वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर खुशी। तो गाइज मैंने आपको लास्ट आपका जो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था वो करवाना शुरू किया था। आज इस क्वेश्चन को मैं खत्म कर दूंगी, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कल आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करवाया था। ये रहा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई रहा नहीं जो इस चैप्टर का पेंडिंग हो, तो मैं आज आपको इसे फिनिश करवा देती हूँ। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर में आपको एनपीओ करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज करते हैं हम शुरू। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हमने फाइंड कर लिया था, 1,63,000 आया था। अब हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हम कैश फ्लो फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन को देखें। शेयर कैपिटल आएगा हमारा फाइनेंसिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस हम ले चुके हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी फाइनेंसिंग में आएगा, ट्रेड पेबल वगैरह हम वर्किंग कैपिटल में ले चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है इन्वेस्टिंग में, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट में क्या दिया है हमें, टेंजिबल एसेट। नंबर 5 जाकर देखें। नंबर 5 में आपको दिया मशीनरी की ग्रॉस वैल्यू दी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है और आपको नेट वैल्यू गिवन है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो हम कंसीडर कर चुके हैं, करंट ईयर की प्रोविजन हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले ली थी। तो अभी क्या है, हम ग्रॉस वैल्यू को देखें। जब ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन हो, आप नेट वैल्यू को कभी भी कंपेयर मत करना, आप हमेशा ग्रॉस वैल्यू को कंपेयर करना। ठीक है, तो देखिए मशीनरी की वैल्यू थी 5.5 लाख 20 में, मार्च 2020 में, और 21 में कितनी हो गई है, 6,60,000। ठीक है, 5.5 लाख थी, फिर हो गई 6,60,000, तो बढ़ गई है मशीनरी, बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, 1,10,000। ठीक है, मशीनरी 1,10,000 बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि हमने परचेज की होगी। अगर परचेज की होगी तो पैसे गए होंगे, अगर पैसे गए होंगे तो कैश आउटफ्लो हुआ, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। परचेज ऑफ मशीन या मशीनरी, कितनी परचेज की है हमने, इसे हमने अमाउंट वाले कॉलम में लिखना था, ये रह गया मेरा। ठीक है ना, नेट अमाउंट हमारी अमाउंट के कॉलम में आएगी। तो हमने कितना परचेज किया, 10,000। तो ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये अमाउंट वाले कॉलम में ये भी नेगेटिव बैलेंस ही आएगा, क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको अब पता है फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आती हैं। हमने लोन लिया है, लोन रीपे किया है, फाइनेंस रेज किया बाय द शेयर कैपिटल, जहाँ हो गया डिबेंचर से, तो वो भी क्या है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अब शेयर कैपिटल हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इसे कंसीडर करेंगे। शेयर कैपिटल 5 लाख से 7,30,000 हो गई है, तो शेयर कैपिटल क्या है, बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, 2,30,000 बढ़ गया है। शेयर कैपिटल बढ़ी है, तो हमने क्या है, शेयर कैपिटल को इशू किया होगा। इशू किया है तो पैसे बिजनेस में आते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल हमने इशू किया है तो पैसे बिजनेस में आते हैं, तो ये क्या है, कैश इनफ्लो कितना है, 2,30,000, तो ये पॉजिटिव बैलेंस होगा। ओके, और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग नंबर 2 जाकर देखें। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स स्टार्टिंग में थे 4 लाख के और एंड में हो गए 2 लाख के, तो कम हो गए हैं। कम क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने क्या है, रिडेम्पशन की होगी। ठीक है ना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब इशू करते हैं तो पैसे आते हैं, जब रिडीम करते हैं तो क्या है, पैसे जाते हैं। कितने रिडीम कर दिए हमने, 2 लाख। अगर पैसे गए हैं तो हमने क्या है, इसे नेगेटिव बैलेंस में शो करना है। उसके साथ डिबेंचर का इंटरेस्ट भी हमें गिवन है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट है, मैंने बताया था 20,000 था हमारा ऑपरेटिंग में। हाँ 20,000। 20,000 क्यों है, मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी करवा दिया था, तो ये भी नेगेटिव बैलेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, तो ये नेगेटिव बैलेंस आएगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिबेंचर्स पे, तो ये नेगेटिव बैलेंस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस का क्या मतलब है, हमने लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस मतलब हमने किसी को लंबे समय के लिए लोन दिया है। ठीक है, 4 लाख से 4,30,000 हो गया है। ठीक है, तो कितना बड़ा है लोन, 30,000। हमने 30,000 लोन इस साल हमने 30,000 लोन किसी को दिया है। अगर हमने 30,000 लोन किसी को दिया है तो पैसे ऑफकोर्स गए होंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है ना, हमने 30,000 लोन अगर किसी को दिया है तो पैसे गए होंगे, तो ये भी नेगेटिव बैलेंस आएगा। ठीक है, अगर लोन लिया हो तो पॉजिटिव बैलेंस, पैसे आए। अगर लोन दिया है तो क्या है, नेगेटिव बैलेंस। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, 1,10,000। ये क्या है, कैश यूज्ड इन, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये आप लिखेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो इसका आ जाएगा, पहले देख लीजिए कितना है, 230 पॉजिटिव, 230 मेरे ख्याल 20,000 नेगेटिव आ जाएगा। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर भी एक बार कर लेते हैं, लेस 2 लाख लेस 20,000 लेस 30, ऑब्वियसली 20,000 नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो इसे हम क्या है ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। ये हमारा आगे तीनों एक्टिविटीज से हमारा कैश फ्लो, उसके बाद क्या है क्वेश्चन को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। लिखिए, ये भी 20,000 नेगेटिव इस साइड आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, तो आप क्या करोगे, नंबर ए बी एंड सी को क्या है टोटल कर दोगे। ए तो हमारा है पॉजिटिव, 1,63,000 पॉजिटिव है, 1,10,000 नेगेटिव है, तो ये लेस हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, 20,000 भी नेगेटिव है, ये भी लेस हो जाएगा। तो आप कितना आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज, एक बार फाइंड कर लीजिए, 1,63,000 लेस 1,10,000 लेस 20,000, तो ये आ गया हमारा 33,000, पॉजिटिव का 33,000, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। कितना दिया है हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस, 2,65,000, इसे हम क्या है ऐड करेंगे। किसमें ऐड करना है, 33,000 में क्या है ऐड करना है, 33,000 प्लस 2,65,000 प्लस 2,65,000, तो ये आ गया आपका 2,98,000, 33,000 प्लस 2,65,000, तो ये हमारा आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 2,98,000, और हमारा आया कितना है 2,98,000, तो क्या है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट की एसेट एंड लायबिलिटी साइड टैली कर जाती है, हमें पता चल जाता है क्वेश्चन सही है, ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन का एंड का बैलेंस है, अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये आगे आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। तो इसके साथ मैंने आपको इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एनपीओ की डालने वाली हूँ। बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इंटरेस्टिंग है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ।